हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में चलो दोस्तों क्या होता है इवोल्यूशन को आप बोल सकते हो जैव विकास। ठीक है दोस्तों, जैव विकास जैसे कि किसी भी जीव का क्रमागत विकास होना। जैसे कोई जीव होता है उसका धीरे धीरे विकास होना, उसे कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, पहले वो जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, वो कैसे उसमें इम्प्रूव आता है, वैसे इवोल्यूशन में है, उसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन के बारे में बताया गया था, और इवोल्यूशन को बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हर्बर। कौन थे दोस्तों? इवोल्यूशन के जनक थे, उनका नाम था हर्बर स्पेंसर। क्या था? हर्बर स्पेंसर। इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था और इवोल्यूशन की परिभाषा भी दी थी। इन्होंने ये कहा था इवोल्यूशन के बारे में कि जीवों में होने वाला कायिक विकास उसे जैव विकास भी कहते हैं। किसी भी जीव में कायिक दर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे विकास होता है तो उसी को ही इवोल्यूशन कहा जाता है। चलो दो, मैं एक बार लिख भी लेती हूँ। जीवों में होने वाला कायिक विकास जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन इसको चलो अपन इवोल्यूशन के बारे में ये जाना, इवोल्यूशन किसे कहते हैं अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है समजात अंग। क्या है दोस्तों? समजात अंग किसे कहा जाता है? इसके अंदर समजात अंग में क्या होता है? समजात अंग वो होता है जैसे मतलब किसी भी जीव का कार्य अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? कार्य अलग होते हैं, परंतु उत्पत्ति होती है वो समान होती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल देके दोस्तों, कि घोड़े का जो अग्र अंग होता है और मनुष्य का हाथ, घोड़े के अग्र पैर और मनुष्य के हाथ। ठीक है, चलो दोस्तों, इनकी उत्पत्ति समान है, इनके मतलब का कार्य अलग अलग है। जैसे घोड़े के जो अग्र पैर होते हैं ना उसके, और मनुष्य के जो हाथ होते हैं उनके कार्य है ना अलग अलग होते हैं, और लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या होती है वो समान होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे आप देख लो, ये समजात अंग हो गए, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे समवर्ती अंग। क्या पढ़ेंगे? समवर्ती अंग। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि उत्पत्ति अलग अलग। इसमें क्या होता है? उत्पत्ति अलग अलग होती है, परंतु इनके जो कार्य होते हैं ना वो समान होते हैं। परंतु इनके कार्य समान होते हैं। जैसे कि कीट वगैरह आपने देखे होंगे, कीट होते हैं और पक्षी होते हैं। ये चीज देखे, जैसे कीट व पक्षी, कीट और पक्षी के पंख देखे, कीट भी अलग है और पक्षी भी अलग है, परंतु इनके जो पंख होते हैं ना उनका कार्य समान होता है। देखो, इनकी उत्पत्ति अलग हो गई लेकिन इनका कार्य समान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए कुछ पॉइंट, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलो दोस्तों, अपन अभी अगले नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना है अपसारिकी अभिसारिकी। ठीक है दोस्तों, ये है अपसारिकी और वो है अभिसारिकी। अपसारिकी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके बारे में अपन डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। आपको इसमें डिफरेंस के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अपसारिकी में और अभिसारिकी में क्या अंतर है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें समान होते हैं, समान व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, और व्यक्ति बोल सकते हो, जीव बोल सकते हो, आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, वो समान होते हैं, परंतु जैसे समान व्यक्ति, जैसे अपन एक ही जगह के, जैसे बाड़मेर के अगर 2 व्यक्ति होते हैं और उन्हीं 2 व्यक्ति को, एक को बाड़मेर से जयपुर भेजा जाए और एक को बाड़मेर से शिमला भेजा जाए, चलो दोस्तों तो देखना वो व्यक्ति तो समान है, परंतु उनके जो लक्षण होंगे ना वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जब वो 10-15 साल होकर वो बाहर रहेंगे, समान व्यक्ति होंगे परंतु गुण भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुण इनके भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अगर जो 2 व्यक्ति अपने यहाँ, मैं बोल देती हूँ 2 व्यक्ति है, उन दोनों व्यक्ति को, एक को तो जयपुर भेजा जाता है और एक को शिमला भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, जयपुर और शिमला भेजा जाता है और उनको 20 साल बाद, कितने 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद आप देख लेना उन व्यक्तियों में जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो एकदम अलग हो जाएंगे, उनमें बहुत चेंज आ जाएगा। एक बंदा जयपुर रहा है, उसका कल्चर जयपुर का होगा, उसका जो बॉडी मेंटेन होता है सब जयपुर के अकॉर्डिंग चला जाएगा। एक बंदा शिमला रहा है तो उसका पूरा शिमला के अकॉर्डिंग। ये आते हैं अपसारिकी में। ठीक है दोस्तों, और अपन बात करते हैं अभिसारिकी में। जैसे कि आप देखते हो किसी भी अलग जगह के व्यक्ति, देखो परंतु इनमें गुण क्या आते हैं, समान आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं कैसे आते हैं। इसके बाद कहा जाता है, जैसे मतलब अभिसारिकी में ये कहा जाता है कि व्यक्ति अलग अलग जगह से आते हैं। एक व्यक्ति अगर अफ्रीका से आ जाए, एक व्यक्ति नेपाल से आएंगे, वो व्यक्ति आए तो अलग अलग जगह से, लेकिन वो आज के रहते बाड़मेर में है। बाड़मेर के अंदर तो मतलब वो अगर 20 साल अगर साथ रह जाए, लेकिन उनकी उत्पत्ति तो अलग जगह से हुई है भाई, वो आया अलग जगह से, अलग प्लेस से, लेकिन यहाँ के जब वो 20 साल साथ में रहते हैं ना, तब उनमें सारा जो गुण होते हैं वो समान आने प्रकट हो जाते हैं। वो अपना मतलब रहना करना, क्योंकि उनके ऊपर जो क्लाइमेट होता है वो सेम आता है, उनका जो बाहर का जो मतलब मौसम वगैरह रहना करना वो सब सेम आ जाता है, इसलिए इसको अभिसारिकी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है अपसारिकी और वह अभिसारिकी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। चलो दोस्तों, आपने ये पढ़ लिया होगा। उसके बाद अपन पढ़ते हैं 2 सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, पहला सिद्धांत है जैव विकास का सिद्धांत, दूसरा है डार्विन का सिद्धांत। सब एक अपन लिखते हैं। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत 1819 में आया था। कब आया था, 1809 में, सॉरी दोस्तों, 1809 में ये सिद्धांत आ गया था। और इस सिद्धांत में है ना ये कहा जाता है कि जो उपवर्ती जाति होते हैं ना, उनके लक्षणों के बारे में बताया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, डी लैमार्क के द्वारा दिया गया था। यह डी लैमार्क कौन है,
डी लेमार्क के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और 1819 में दिया गया था। और इसके बाद एक और सिद्धांत आया था, वो सिद्धांत आया था डार्विन के द्वारा। किसने दिया था? डार्विन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। और ये सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ये सिद्धांत डार्विन ने दिया था। कब दिया था? जब 1809 से 1822 तक इन्होंने इस सिद्धांत पे कार्य किया। उन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के बारे में बताया था कि जीवन का संघर्ष कैसे होता है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन कहाँ से होता है। इवोल्यूशन के बारे में ये बताया जाता है कि पूर्वजों से जो संतति अपन को प्राप्त होती है, वो इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि अपने पूर्वज कैसे होते थे, अपने पूर्वज के कर्ण पल्ल कैसे होते थे। और आज भी अपन देखते हैं, इसी के अंदर माना जाता है कि अक्ल दाढ़ जो आज भी लोगों में पाई जाती है, वो अक्ल दाढ़ के बारे में इन्होंने बताया था। और ये जैव विकास के बारे में ये कहा था, डार्विन ने कहा था कि पूर्वजों के जो लक्षण होते हैं वो परंपरागत सेम मिलते आते हैं। और जैसे कि कुछ टॉपिक हो जाते हैं, जैसे अंतर्वार्ती जाति व्यक्ति होता है, और वातावरणीय संघर्ष होते हैं, और अक्ल दाढ़ होती है, और कर्ण पल्ल होते हैं, और शरीर पे रोम पाए जाते हैं। इसी के बारे में पूरा बताया था। और यही है इवोल्यूशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इवोल्यूशन में। जो मेन टॉपिक होता है वो सिद्धांत पूछे जाते हैं आपको, और वो मैंने आपको तो बता दिए। सिद्धांत में भी आपको यही पूछेगा कि कब आया था और किसने दिया था। मेन चीज़ ये होती है नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक। और अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।